वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आप सभी का वन कॉन्सेप्ट शो में स्वागत करता हूं। आज के वन कॉन्सेप्ट शो में हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। और यहां से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप उसको दुनिया के किसी भी बुक से जब बनाएंगे तो आपको वो लगभग क्वेश्चन जो होगा वो बन जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के वन कॉन्सेप्ट शो में, जहां पर हम किसके बारे में बतलाएंगे, क्रोमोसोम के बारे में बतलाएंगे। तो भैया आपको याद रखना है कि सर क्रोमोसोम जो होता है, अगर हम इसके बारे में आपसे बात करें, सर क्रोमोसोम के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो सर सबसे पहले बताइए ये क्रोमोसोम जो होता है ये ह्यूमन में कितना होता है। अगर हम इसकी बात करें कि सर ये ह्यूमन में कितना होता है, आपको देखना ये कितना होता है, ये 46 होता है। कितना होता है? 46। अगर सर हम इसी को पेयर में बात करें तो ये पेयर में कितना होता है? 23 पेयर। अब मेरे दोस्त आपको मालूम है कि सर पेयर में कितना होता है, एक पेयर में कोई भी चीज 2 होता है। तो अगर सर इसको 23 × 2 करेंगे तो क्या यहां से आपको ये 46 नहीं आ गया? आप बोलेंगे जी सर। क्या बोलेंगे? 46 हो गया। तो अब भैया यही से आपको समझना है कि सर ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। आपको याद रखना है कि सर ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। सर एक होता है एलोसोम क्रोमोसोम। क्या होता है? एलोसोम क्रोमोसोम। कोई दिक्कत है? और एक होता है सर ऑटोसोम क्रोमोसोम। क्या होता है? एक होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। याद रखना भैया, आपको हम क्या बताने वाले हैं। एक होता है एलोसोम क्रोमोसोम और एक क्या होता है, एक होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। आपको याद रखना है कि ये जो एलोसोम क्रोमोसोम होता है, ये मेल और फीमेल के बॉडी में क्या होता है, अलग अलग होता है। याद रखना, ऐसा क्रोमोसोम जो मेल के बॉडी में और क्या होता है सर, फीमेल के बॉडी में क्या होता है, फीमेल के बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। उसी तरह के क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलोसोम क्रोमोसोम। लेकिन याद रखना, ऑटोसोम क्रोमोसोम जो होता है, ये चाहे आपका फीमेल का बॉडी हो और सर चाहे ये क्या हो, मेल का बॉडी हो। क्या हो? मेल का बॉडी हो। दोनों में ये क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम, मतलब क्या होता है भैया, समान होता है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम क्रोमोसोम। इसका मतलब मेल और फीमेल में जो सेम होता है। तो सर देखिए, अगर अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि क्रोमोसोम कितना होता है, तो सर ये होता है 46 में से सर आपको याद रखना कि 22 पेयर जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम कैसा होता है, ये ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, जो मेल और फीमेल में क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब ऑटोसोम क्रोमोसोम कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है 22 पेयर। क्या होता है? ये होता है 22 पेयर। और ये 22 पेयर क्रोमोसोम जो होता है, चाहे आप भैया किसकी बात करें, मेल की बात करें, उसमें भी वही रहता है। चाहे आप किसकी बात करें, सर फीमेल की बात करें, उसमें भी क्या होता है, वही होता है। कोई दिक्कत है? लेकिन फिर से बोल रहे हैं आपको, लेकिन भैया याद रखना है आपको, जो एलोसोम क्रोमोसोम होता है, ये एलोसोम क्रोमोसोम सर कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर होता है। कितना होता है? एक पेयर होता है। और एक पेयर कहने का मतलब सर कितना हो गया, ये 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। जो क्या होता है भैया, मेल और फीमेल में क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखिए, अगर हम यही से आपसे बात करें, सर किसके बारे में बात करें, हम आपको बात करें एलोसोम क्रोमोसोम का। चलिए थोड़ा सा इसी को हम अगले स्लाइड लेकर के चलते हैं, ठीक ना। अगर हम यही से किसके बारे में बात करें, एलोसोम क्रोमोसोम के बारे में बात करें। किसके बारे में? एलोसोम क्रोमोसोम के बारे में आपसे बात करें। थोड़ा सा देखिएगा सर, थोड़ा सा देखिएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एलोसोम क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में। हम क्या बोले, ये ऐसा क्रोमोसोम होता है जो क्या होता है, महिला के बॉडी में भी और पुरुष के बॉडी में भी क्या होता है सर, अलग अलग होता है। इसका मतलब सर जी, ये क्रोमोसोम जो होता है सर, ये मेल और फीमेल में क्या होता है, अलग होता है। और अगर इसी का हम मेल में बात करते हैं तो मेल में ये क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, XY क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और भैया अगर इसी क्रोमोसोम को हम फीमेल बॉडी की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर इसी को हम XX क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है? और याद रखिएगा, यही एलोसोम क्रोमोसोम जो होता है, ये क्या होता है सर जी, जेंडर को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वह कौन सा क्रोमोसोम है जो जेंडर का डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, तो हम बोलेंगे भैया ये एलोसोम क्रोमोसोम होता है। मतलब यही क्रोमोसोम जो होता है, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है किसको, जेंडर को। किसको भैया? जेंडर को। जेंडर कहने का मतलब क्या हो गया कि भैया स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि मेल होगा चाहे फीमेल होगा, इस चीज का डिसाइड कौन करता है, कौन सा क्रोमोसोम करता है, तो ये डिसाइड करता है भैया कौन, आपको एलोसोम क्रोमोसोम। फिर से याद रखिएगा, ऑटोसोम क्रोमोसोम जो होता है, ये हमेशा जो होता है, महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके बॉडी में समान होता है। और ये जनरली कितना होता है, 22 पेयर, मतलब 44 होता है। लेकिन एक जोड़ा, एक पेयर क्रोमोसोम जो होता है, जो आपका क्या होता है, महिला और पुरुष में अलग अलग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोसोम क्रोमोसोम। जो कि महिला के बॉडी में XX क्रोमोसोम होता है और पुरुष के बॉडी में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। और यही जो एलोसोम क्रोमोसोम होता है, ये क्या करता है, जेंडर को डिसाइड करता है। जेंडर डिसाइड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, आप लोग जानते हैं ना, कभी
कभी कभी आप लोग के गांव में एक भ्रांति है, और वो भ्रांति क्या है? गांव घर में सर महिलाएं बोलती है क्या है कि कुलक्षणी के रखा नहीं, तब बांझ छे, एकरा तक हर दिना बेटिए जन्म ले छे, बोलते कि नहीं बोलते, जो कि हमारे समाज का भ्रांतियां हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भैया इसके लिए जिम्मेदार जो होता है ये एलोसोम क्रोमोसोम होता है। अब ये ऐसा क्यों बोलती है, इस बात को एक बार आप समझिए। देखिए बच्चे, हम आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए क्या कि मान लेते कि कोई एक लड़का है, क्या है, कोई एक क्या है, लड़का है, और क्या सर कोई एक लड़की है, इस दोनों का क्या होता है? शादी होता है। तो सर आपको मालूम है कि लड़का के पास में कौन सा क्रोमोसोम है? XY क्रोमोसोम, और लड़की के पास में कौन सा क्रोमोसोम है? XX क्रोमोसोम। देखिए जब कभी भी सर आपको हमेशा याद रखना है, जब कभी भी लड़का का क्या होता है? X क्रोमोसोम, और लड़की का तो किसी भी सूरत में X क्रोमोसोम ही फर्टिलाइज करेगा। तो जब भी कभी सर XX क्रोमोसोम होता है तो उस कंडीशन पे सर किसका होता है, किसका निर्माण होता है? तो आप बोलेंगे सर लड़की के जन्म लेती है। क्या होती है? लड़की जन्म लेती है। लेकिन भैया आपको याद रखना है कि जब कभी भी सर क्या होता है कि लड़का का Y क्रोमोसोम, और क्या होता है भैया लड़की का तो किसी भी सूरत में क्या होगा? X क्रोमोसोम ही फर्टिलाइज करता है। तो इस कंडीशन में सर क्या होता है? XY होता है, और इस कंडीशन में सर जी हमेशा किसका जन्म होता है? तो आप बोलेंगे सर बॉयज का जन्म होता है। तो भैया बताइए, क्या अभी जो आपके समाज में ये तरह का भ्रांतियां हैं, तक कुलक्षणी छे, एकरा तक बेटे ने जन्म ले छे, तो क्या बताइए कुलक्षणी उस कंडीशन में हमारी बहन है या हमारे भाई लोग हैं? तो आपके दिल से जवाब आएगा कि हमारी बहन और भाई दोनों में से कोई भी कुलक्षणा और कुलक्षणी नहीं है। ये माताएं का, हमारे समाज का ये क्या है, एक प्रकार से मिसकॉन्सेप्शन है, भ्रांतियां हैं, जो कि हमको क्या करना पड़ेगा? अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आपको कुलक्षणा या कुलक्षणी कहना भी है तो आपको किसको कहना चाहिए? अपने भाई को। इसको क्या कहना चाहिए? कुलक्षणा या कुलक्षणी कहना चाहिए, क्योंकि बहन तो कभी भी कुलक्षणा या कुलक्षणी हो भी नहीं सकती सर जी। अकॉर्डिंग टू आप, जैसे आपका जो निष्ठा उसके अकॉर्डिंग भी और साइंस के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि साइंस हमेशा कहता है कि याद रख लीजिए कि बहन का तो किसी भी सूरत में क्या होगा? लड़की का तो किसी भी सूरत में X क्रोमोसोम ही फर्टिलाइज होगा। और भैया हमेशा X क्रोमोसोम तो इसका फर्टिलाइज कर ही रहा है। फर्टिलाइज सर अगर लड़का का X करता है तो लड़की, और अगर सर लड़का का Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है तो क्या होता है? लड़का का निर्माण होता है। इसका मतलब सर जी जब भी लड़की होगा या लड़का होगा, इसके लिए अगर जिम्मेवार बोलेगा तो जिम्मेवार कौन होता है? पुरुष का क्रोमोसोम होता है। और पुरुष का भी कौन सा क्रोमोसोम? तो आप बोलेंगे सर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग एलोसोम क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एलोसोम क्रोमोसोम। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको यह बात पता चल गया होगा कि सर कब लड़का होगा, कब लड़की होगा, कितना पेयर क्रोमोसोम इंसान में होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम क्या होता है और एलोसोम क्रोमोसोम होता है, और हमारे समाज में जो मिसभ्रांतियां हैं ये कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगर आपको मेरा वन कॉन्सेप्ट शो अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप क्या करना चाहते हो।